आपकी ये जो डेली रूटीन है जिसमें आप मुख्तलिफ सेशंस भी कर रहे हैं, आप लोगों जी। को मोटिवेट भी कर रहे हैं और फिर साथ ही साथ आपको हम देखते हैं कहीं पे होस्टिंग भी कर रहे हैं। आपकी बड़ी अच्छी सीरीज़ जो सरफराज शाह साहब के साथ है वो भी कर रहे हैं, तो मैनेज किस तरह से कर रहे हैं ये चीज़ें? इस तरह के मैं कुछ सवालात पहले रखूँगा, फिर बाद में टॉपिक्स भी यार जानेंगे। मैनेज कर लेता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा। मैं रूटीन अपनी बना लेता हूँ, जैसे सरफराज शाह साहब के साथ वेडनेसडे थर्सडे को रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ठीक है। और बाकी अगर किसी मॉर्निंग शो पे जाना हो तो मुझे एक दिन पहले बता देते हैं। ठीक है। तो मैं सुबह तैयार होकर चला जाता हूँ, सही। अच्छा बच्चा बन के, ठीक है। नहा धो के। सही। और वैसे अगर कोई सेशन हो तो वो पहले से प्लान हो जाता है, मैं अपना शेड्यूल बनाता रहता हूँ। सही। इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? बस यही यही है। ठीक। पढ़ाते भी हैं कोई लेक्चर्स? नहीं, मैं लेक्चर्स मैंने पढ़ाया आज तक, बाकायदगी से मैंने कहीं नहीं पढ़ाया। मैं ट्रेनिंग्स ही देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में भी और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, या जैसे कोई पर्सनल कोचिंग के लिए आ जाए उनको भी। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ रही है। देखें, हम लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ा जो है ना मुश्किल तरीन बनाते हैं कि अच्छा मुझे अब यहाँ पर जाना है, मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इस कलर का सूट पहनना पड़ेगा और गाड़ी में पेट्रोल पहले चेक कर लें और उसके बाद जिस बंदे के साथ जाना कोऑर्डिनेशन हो। वो सारे सिनेरियो में हम अपने आप को इतना मसरूफ़ करते हैं कि असल मकसद भूल जाते हैं। तो आपने इस हवाले से अपने आप को बड़ा इजी रखा हुआ है कि ठीक है, ये टाइम है, ये डेट है, उसके बाद जो है ना वो एक कपड़ा मेरा जो है वो एक स्पेसिफिक काम है और उसके बाद चल जाते हैं। देखिए, मैंने ना 3 तरह से मैं इसको डिवाइड करता हूँ चीज़ों को। नंबर 1, टॉप प्रायोरिटी में मैं वो काम करता हूँ जिसमें मुझे पैसे आते हैं। सही है। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, मैं वो काम करता हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगता है, जो काम करना, जिस काम का मुझे शौक है। सही। जैसे मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे जाना या मॉर्निंग शोज़ पे जाना या मुख्तलिफ जगहों पे जाना। यहाँ पैसे तो नहीं मिलते लेकिन मुझे शौक है जाने का, तो मैं चला जाता हूँ। ठीक। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे काम की प्रायोरिटी मैं वो रखता हूँ कि जिन लोगों ने मुलाकातें करनी होती हैं। तो इस तरह मैं फिर ना उसको ABC करके वो प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ। हाँ, प्रायोरिटाइज इज़ द राइट वर्ड। ठीक है। तो इस तरह प्रायोरिटाइज करके मैं काम कर लेता हूँ। तो ये जो नौजवान तबका है, ये अपने आप को किस तरह से फिर इसमें एंगेज करे? लाइक उसके पास तो और भी बहुत कुछ है। अच्छा, मैं ये इस चीज़ को अगर यूँ मोल्ड करूँ तो ये वजह होगा कि नौजवान तबके के ज़हन में बहुत कुछ चल रहा होता है। आप उसके सामने सिर्फ ABC नहीं रख सकते हैं। वो समझेगा कि ABC इज़ अ लिमिटेड थिंग, मुझे इससे आगे भी कुछ करना है, या मैं सिर्फ ABC करूँगा तो मुझे वहाँ पर। अब आपकी बात एक अलग है, मैं एक नौजवान की बात कर रहा हूँ जो कि जिसने भी स्ट्रगल करनी है अलियाबाद तक आने के लिए, या अलियाबाद तक जो टच ही कर सके, तो उसको क्या चीज़ें अपनानी पड़ेंगी कि वो कुछ अर्सा तक कि जो है ना अपने आप को कोई एक शेड्यूल के अंदर ले आए? पहले तो वो मनी फोकस हो जाए। ठीक है। वो काम करे जिससे उसको पैसे आते हैं। सही। दूसरा, वो काम करे जिससे उसको लर्निंग मिलती है, मुख्तलिफ स्किल सीखे, मुख्तलिफ एक्सपोजर करे, ट्रैवलिंग करे, किताबें पढ़े, बुज़ुर्गों की महफिल में बैठे। और जहाँ जहाँ भी, लाहौर में तो खैर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी कोई लेक्चर्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहाँ पे जाएं, अपना वक्त ना यहाँ पे लगाए। और मूवीज़ भी देखे। मैं रोज़ तकरीबन एक मूवी देखता हूँ। अच्छा। हाँ, और अगर कोई सीरीज़ हो जिसमें 8-10 एपिसोड्स हों, वो सीरीज़ भी मैं 2 दिन में ख़त्म कर लेता हूँ। सही। और बस इसी तरह वो करता जाए काम, वो काम करता जाए जो प्रोडक्टिविटी है, जिसमें उसको प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी नेटवर्किंग में उसको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा हो। बिल्कुल। तो वो आपके पास 24 घंटे, 4 घंटे सो लें, मेरे ख्याल से काफ़ी है। ठीक है। और 20 घंटे काम करें। लर्निंग चलती रहती है इस सारे से। अच्छा।